कि मेरे बाबा के दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं तो मोहब्बत होगी ना। मैं समझाऊंगी उसे। समझने वाले नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने हर कोशिश करके देख ली। अब ये रह गया है कि मेरा साया भी उनसे दूर रहे। ये जो जिद है ना हमारी, ये खानदानी है। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर काका साहब ने उस जमीन के टुकड़े पर जिद ना की होती तो आज शायद हालात कुछ और होते। या अल्लाह मेरे खुदा, तू तो दिलों के हाल जानता है। मुझे हौसला दे मेरे अल्लाह, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। एक बार मेरे बाबा को मेरी तरफ राग़िब कर दे, या फिर मेरे दिल को सुकून दे दे, सब्र दे दे। तरफ मेरे बाबा है तो दूसरी तरफ वो इंसान जिसका तस्वुर आज भी हिसाब पर हुकूमत करता है। खत्म कर दो शाहजमान की वन्नासिल। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। या तो मेरे बाप को मेरी तरफ मोड़ दे, या फिर शेर के दिलो दिमाग से मुझे निकाल दे या अल्लाह। अरे आए ना, आइए। फजर, मिस फजर। फजर आपके गेस्ट, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आए ना, बैठे ना। बल्कि यहाँ से जा गई। आप यहाँ? हाँ, क्यों? मैं अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हैं, लेकिन यहाँ आप कैसे? तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद और आपको? हाँ, कभी कभी इंसान बर्फ बन जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जो उसे पिघलाकर इंसान का असल रूप निकालता है। जब बर्फ पिघली तो मुझे पता चला कि मेरे मिजाज की सर्दी ने भी कितने लोगों को ठिठुरा कर बर्फ बना दिया, सर्द कर दिया। जरूरी तो नहीं है कि इंसान में बदलाव इसलिए आए क्योंकि सजा मिली है। कई दफा जजा की वजह से भी तब्दीलियां आती हैं। आपको ऐसी कौन सी जजा मिल गई? काका साहब के जो डॉक्टर है ना, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। बहुत मुबारक हो आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जरूर कीजिएगा शादी।
तुम्हें पता था? कभी कभी चाची से मेरी बात होती है। उस डॉक्टर के चंद लफ्जों की वजह से ना मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। सबसे पहले एहसास तुम्हारा हुआ। इंसान अपने दिल और जज्बात की वजह से बड़ा मजबूर हो जाता है। कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है जो नहीं उठाने चाहिए। इंसानों को चाहिए कि दूसरे इंसान की गलतियों का भी एहतराम करे, लेकिन हम तो सीधा फांसी की सजा तक पहुंचा देते हैं। तुम कहीं जा रही हो? अमेरिका जा रही हूँ। अम्मी भी साथ जा रही। क्यों? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आप काका साहब की वजह से परेशान थी ना, इसीलिए। या अगर बता भी देते तो क्या ही फर्क पड़ता। इससे बाबा को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे वहाँ जॉब ऑफर हुई है, अब मैं वहीं रहूंगी। क्यों जा रही हो? क्या आप पूछ रहे हैं? मुझसे अपने बाबा की आंखों में अपने लिए हकारत और नफरत नहीं देखी जाती। दूर रहूंगी तो शायद वो मुझे याद करें, याद करेंगी तो शायद माफ भी कर दें। दूरी तो हो, अपना घर होते हुए तुम हॉस्टल में ठहरी हुई हो। हजारों मील दूर जाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि जिस बेटी का उन्होंने जीते जी कुल पढ़ा दिया, उसको परदेश जाने पर याद करते हैं कि नहीं करते। मुझे यकीन है कि मेरे बाबा के दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं तो मोहब्बत होगी ना। मैं समझाऊंगी उसे। समझने वाले नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने हर कोशिश करके देख ली। अब ये रह गया है कि मेरा साया भी उनसे दूर रहे। ये जो जिद है ना हमारी, ये खानदानी है। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर काका साहब ने उस जमीन के टुकड़े पर जिद ना की होती तो आज शायद हालात कुछ और होते। मेरी जिद की वजह से तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद हुई। अब लगता है भाईजान की जो जिद है वो साइका को ले डूबेगी।